मेरा नाम अंशुल कुमार मीणा है। मैं इस नाटक में सूत्रधार का अभिनय कर रहा हूँ। मेरा नाम चिराग मीणा है। मैं इस नाटक में द्रोणाचार्य का अभिनय कर रहा हूँ। मेरा नाम विष्णु कुमार मीणा है। मैं इस नाटक में एकलव्य का अभिनय कर रहा हूँ। मेरा नाम आयस्वीन है। मैं इस नाटक में अर्जुन का अभिनय कर रहा हूँ। मेरा नाम अल्पेश समेती है। मैं इस नाटक में नकुल का अभिनय कर रहा हूँ। मेरा नाम बादल कुमार डामोर है। मैं इस नाटक में कुकुर का अभिनय कर रहा हूँ। मेरा नाम अविनाश मीणा है। मैं इस नाटक में द्रोणाचार्य का शिष्य भीम व एकलव्य का पिता का अभिनय कर रहा हूँ। हस्तिनापुर के गुरु द्रोणाचार्य सभी राजकुमारों को शिक्षा दे रहे हैं। तो बच्चों, उस पेड़ पे लकड़ी की चिड़िया रखी है, क्या तुम्हें वो दिखाई दे रही है? जी गुरुदेव। उसकी आंखों में नीला पत्थर जड़ा है, क्या वह तुम्हें दिखाई दे रहा है? जी गुरुदेव। तो तुम्हें उसके ऊपर निशाना लगाना है। जैसी आपका आज्ञा गुरुदेव। तो पहले नकुल तुम आओ। जी गुरुदेव। तो बाण साधो। तुम्हें वहाँ क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव, मुझे वहाँ आकाश दिखाई दे रहा है। तुम आराम करो, वापस आ जाओ। अब युधिष्ठिर तुम आओ। बाण साधो। तुम्हें वहाँ क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव, मुझे वहाँ पेड़ पौधे पक्षी दिखाई दे रहे हैं। तुम भी आराम करो, वापस आ जाओ। अब भीम तुम आओ। तुम्हें वहाँ क्या दिखाई दे रहा है? मुझे बेसन के बने लड्डू की सुगंध आ रही है। वापस आ जाओ। क्या हुआ गुरुदेव? मुझे लगता है मेरी शिक्षा व्यर्थ हो गई। आप निराश मत होइए गुरुदेव। मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है अर्जुन। फिर क्या? बाहर साधो। तुम्हें वहाँ क्या दिखाई दे रहा है? चिड़िया की आँख दिख रही है। ध्यान से देखो अर्जुन, तुम्हें वहाँ क्या दिखाई दे रहा है? चिड़िया की आँख का चमकीला पत्थर दिख रहा है। निशाना लगाओ अर्जुन। गुरुदेव, बाण का आंखों के बीचों बीच लगाए। अद्भुत। मैं तुम्हें वचन देता हूँ अर्जुन, तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य व पूरी दुनिया के सबसे अच्छे तीरंदाज रहोगे। अब हमारे बीच वनवासी बालक एकलव्य प्रवेश कर रहे हैं। प्रणाम गुरुदेव, मेरा नाम एकलव्य है। मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। तुम एक वनवासी बालक हो, यह राजकुमारों का आश्रम है, तुम्हारा क्या काम? पर गुरुदेव, मैं आपके पास अभ्यास करने के लिए बहुत दूर से पैदल चलकर आया हूँ। बालक, मैं केवल कुरुवंशों के राजकुमारों को ही सिखा सकता हूँ। यह मेरी मर्यादा है। मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। पर गुरुदेव, ज्ञान पर तो सबका अधिकार है, क्या मेरी लगन नहीं देखेंगे? क्षमा करना पुत्र, मैं विवश हूँ, तुम जा सकते हो। एकलव्य नाराज नहीं हुआ। उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उन्हें अपना गुरु मानकर अभ्यास शुरू कर दिया। बेटा, तुम हार क्यों नहीं मान लेते? उन राजकुमारों ने तुम्हारा अपमान किया है। नहीं पिताश्री, गुरुदेव ने मनाही तो किया है कि प्रेरणा तो मेरे
साथ है। ये मूर्ति मुझे सिखाती है तुम आगे जाके दुनिया के एक दिन सबसे बड़े धनुर्धर बनोगे। ठीक है बेटा, कोशिश करो। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर ब्रह्मा गुरुर कुकुर तू चला जा यहाँ से। मुझे पूजा करने के बाद मेरा अभ्यास शुरू करना है। ऐसे नहीं मानेगा तू। देखिए इस कुत्ते के मुंह में तो बाणों से भर गया है। या तो कोई एक महान धनुर्धर ही कर सकता है। चले देखते हैं। तुम कौन हो? मैं एकलव्य हूँ। तुम यह बाण तुमने चलाया है? हाँ यह बाण मैंने ही चलाया है। तुम्हारे गुरु कौन है? एकलव्य के गुरु तो द्रोणाचार्य ही हो सकते हैं। तो तुम्हारे को गुरुजी ने कैसे विद्या सिखाई है? मुझे उनसे पूछना होगा। गुरुजी चलिए। बालक यह कला तुमने कहाँ से सीखी? तुम्हारे गुरु कौन है? गुरुदेव मेरे गुरु तो आप ही हो। मैंने दिन रात आपकी इस मूर्ति के सामने अभ्यास किया है। गुरुजी अगर यह तुम्हारा शिष्य है तो मेरा क्या? आपने तो कहा था कि सर्वश्रेष्ठ मैं ही बनूंगा। एकलव्य तुमने बिना गुरु के ही गुरु को पा लिया, पर क्या तुम मुझे गुरु दक्षिणा दोगे? अवश्य गुरुदेव, आपके चरणों में तो मैं मेरी जान भी रख सकता हूँ, पर गुरु दक्षिणा सरल नहीं होगी। आप बताइए तो श्री गुरुदेव। तो तुम मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। गुरुदेव अंगूठे के बिना तो यह कभी तीर नहीं चला पाएगा। गुरुदेव अगर मेरी विद्या आपके किसी काम आ सके तो यह मेरा सौभाग्य है। सच में आपने यह अंगूठा दे दिया? हाँ गुरुदेव, मैंने बोला था कि मेरे चरणों में मेरी जान भी रख सकता हूँ, तो यह अंगूठा क्या चीज है? धन्य हो एकलव्य, आज तुमने खुद को हार कर भी इतिहास जीत लिया। जब तक गुरुजी और शिष्य का नाम आएगा तब तक तुम्हारा नाम लिया जाएगा। गुरु भक्त एकलव्य अमर हो। गुरु भक्त एकलव्य अमर हो। इस नाटक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें नियंत्रण प्रयास करते रहना चाहिए और अपने माता पिता व गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। जय जवान जय